बात करो, हाय फ्रेंड्स बोल दो। अरे बाबा, हाय फ्रेंड्स। हाँ, आपको याद कर रहे थे, मिस ही कर रहे थे आपको फ्रेंड्स, पता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आदि जो कि अभी सोया है, आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो ये देखिए, आदर्श यहाँ पे जो सोया है, एक्चुअली बेडरूम में सोया था, लेकिन मैं उसे यहाँ पर ले आई हूँ ताकि मैं किचन से भी इसके ऊपर नज़र रख सकूँ, और ये उठेगा तो डायरेक्टली किचन में ही आएगा, इसीलिए। तो फिलहाल अभी इसे हम ऐसे ही सोने देते हैं। चलिए अभी हम अपना किचन का काम जो है उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो फिर चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ बातें करते करते अपना जो किचन का काम है उसे मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। को पहले साफ सफाई करना पड़ता है। साग वगैरह बनाने के लिए ना यही एक प्रॉब्लम होती है कि इसको साफ सफाई करो, सब कुछ करो, लेकिन खाने के टाइम पर तो अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना। आज सुबह सुबह है ना, आदर्श के पापा जो कि वो उनका काम था ऑफिस का, तो वो जल्दी निकल गए। लेकिन एक बात अच्छा हुआ कि आदर्श जो है ना देर तक थोड़ा सो रहा है, इसके वजह से जो है मेरी काम थोड़ी सी हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, पहले काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना अगर वो नहीं उठते हैं तो अपना प्रोफेशनल काम भी थोड़ी सी कर लूँगी। गैस के एक तरफ जो कि इस दूध को हम गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस साग को जो है चॉप करके रख लेंगे ताकि खाना बनाने के टाइम पर कोई भी परेशानी ना हो मुझे। आज है ना फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ किचन में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आदि जो कि अभी सोया है, उठा भी नहीं है अभी तक। तो मेरी जो किचन का जो भी काम है उसको मैं पहले ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आदि के साथ अगर किचन का काम करना होता है ना तो थोड़ी सी जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर मैं आलू काटने बैठती हूँ ना तो वो टमाटर लेके भाग जाता है, फिर टमाटर काटती हूँ तो वो कांदा लेके भाग जाता है। इसीलिए बेबी होने के बाद ना फ्रेंड्स, एक माँ की जो लाइफ होती है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसकी फीलिंग्स, उसकी काम वगैरह सब कुछ, टाइम टेबल सब कुछ चेंज हो जाती है। जैसे कि आदर्श अभी सोया है, तो अभी जो कि मेरे घर का जो काम है वो मैं आराम से अभी मैं आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लूँगी वो उठने तक। ऐसे मेरी रोज़ का भी टारगेट रहती है। लेकिन अगर वो जिस दिन भी वो जल्दी उठ जाता है, ठीक है, सुबह का टाइम जल्दी उठ जाता है मेरे साथ ही, तो मुझे क्या करना पड़ता है ना, उसको अपने साथ लेके ही सारा काम मैनेज करना पड़ता है। जिस दिन उसके पापा रहते हैं सुबह का टाइम थोड़ा मतलब लेट में, अगर वो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो आदर्श को जो है संभाल लेते हैं, मैं घर का काम कर लेती हूँ, या तो फिर मैं आदर्श को संभाल लेती हूँ, वो घर के काम में थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, काम में थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और अगर जिस दिन की उसके पापा को भी जल्दी जाना हुआ काम के सिलसिले में ऑफिस वगैरह, तो फिर उस दिन क्या होता है ना, मुझे अकेले ही मतलब आदर्श को जो है अपने साथ संभालते हुए घर का सारा काम करना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, और ऊपर से उसके बाद मेरे प्रोफेशनल काम भी करना पड़ता है। इस तरह से होता है। और अगर हम दोनों को ही अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना होता है तो हम दोनों ही इक्वली आदर्श के साथ साथ खुद के टाइम टेबल के साथ खुद को भी हम मैनेज करते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं और एक टीम की तरह हम वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है ना घर का काम का कुछ ज़्यादा प्रेशर रहता है हम दोनों के ऊपर, ना ही अपने प्रोफेशनल काम के ऊपर कुछ भी आ जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत लेट हो जाती है किसी किसी काम के लिए, लेकिन हम कोई भी मतलब रिग्रेट या तो फिर गिल्ट फील नहीं होती है, क्योंकि ये सब लाइफ का एक पार्ट होते हैं, काम वगैरह सब कुछ है ना। हर किसी की लाइफ ना अलग होती है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी की लाइफ की जर्नी जो अलग होती है, हर किसी की लाइफ की कहानी भी अलग होती है, और हर किसी का लाइफ को जो देखने का जो नज़रिया होता है ना वो अलग अलग होती है। इसीलिए कभी भी खुद की लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करना या तो फिर किसी और के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना, किसी के और के नज़रिए से अपनी लाइफ को देखना तक भी सही नहीं होता है। बेबी होने के बाद है ना लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो जाती है, और लाइफ में बहुत कुछ जो है ना चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आप हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ के लिए अगर आप कंप्लेन करेंगे ना लाइफ में, तो सच में हर एक पल को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ अपने लाइफ में जो है ना खामियां, कमियां, कंप्लेनिंग, ये सब कुछ नजर आएगा। लेकिन जो प्यारे प्यारे पल, जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं ना, वो सब कुछ आप खो देंगे, आप दिल से ही खो देंगे उन सभी को। जैसे कि मेरी भी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों काम रहते हैं, लेकिन मैं दोनों को भी मैनेज करती हूँ और अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी रिग्रेट, गिल्ट या तो फिर कंप्लेनिंग के साथ मैं मैनेज नहीं करती हूँ, बल्कि दिल से खुशी के साथ मैनेज करती हूँ। हाँ, अगर किसी दिन घर साफ सफाई करना रहता है, घर पोछा लगाना रहता है, कुछ अलग काम रहता है घर का, अगर वो नहीं हो पाया तो उसके लिए भी मैं गिल्ट नहीं रहती हूँ कि यार आज करना ही था लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया,
कल कर लेंगे, इसमें क्या हो गया, है ना। ऐसे लाइफ में हमेशा हर एक पल को हमें एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी जो कि मेरी कटिंग वगैरह सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, मतलब साग बनाने के लिए सब कुछ रेडी है, लेकिन आदर्श जो कि अभी तक नहीं उठा है। आदर्श अभी तक नहीं उठा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आ गई हूँ। लेकिन चलिए, बैठने से अच्छा है पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी मैं जाती हूँ अपने किचन में, पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, बात का बाद में देखूँगी। खाना बनाते बनाते मैं अपना प्रोफेशनल काम जो है उसको भी थोड़े मैं कर लूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो उठता है तो उसके पीछे भागा दौड़ी करना पड़ेगा। तो फिर मैं अभी जो कि ब्लॉग को अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे किचन वगैरह में रह के, तो इसीलिए बोरिंग नहीं बनाऊँगी मैं ब्लॉग को जो है, ठीक है। आदर्श उठने के बाद ब्लॉग को जो है मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी आदर्श को देखिए, वो भी उठ चुका है, नहा चुका है, नहा धोकर आके आपसे बात कर रहा है। देखा आप फ्रेंड्स, कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हाँ, पूछ रहे थे मुझे आदर्श कहाँ है। आज आदर्श दिखा ही नहीं दे रहा है, बात ही नहीं किया हमारे साथ। बात करो, हाय फ्रेंड्स बोल दो। अरे बाबा, हाय फ्रेंड्स, हाँ आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे आपको फ्रेंड्स, पता है। तो फिर चलिए, आदि जो कि अभी नहा चुका है, तो अभी हम इसको शर्ट वगैरह पहना देते हैं, उसके बाद इसको नाश्ता वगैरह करवा देंगे, ठीक है ना आदि। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओ चलो बाय बोल दो, अभी बाय बोल दो, बाय बाय। आपसे हम थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय करो। ये रहा आदि का नाश्ता, जो कि मैं आज उसके लिए बनाई हूँ, रागी। तो फिर चलिए पहले उसको नाश्ता वगैरह हम करवा देते हैं। अभी आदर्श हो कि नाश्ता वगैरह सब कर लिया और फिर से अभी वो सो गया है। अभी थोड़ी देर पहले खेल रहा था, मुझे इधर उधर भगा रहा था। अब मैं थक चुकी हूँ, लेकिन वो आराम से सो गया है। थक चुके हैं मतलब थकान हो रही है अंदर से, लेकिन उसको महसूस भी नहीं करना है मुझे अभी। खैर, छोटे बच्चे के साथ ना फ्रेंड्स, अगर घर में कोई रहता है ना, तो काम जो है ना थोड़ी आसान हो जाती है, हर काम में हेल्प मिल जाती है। लेकिन हाँ, हेल्प की तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हेल्प के नाम से उस माँ का जो एक काम बढ़ा रहे हैं, उसका जो टाइम है उसको आप हेल्प के नाम से वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं बोलूँगी, अभी बच्चों को अगर एक माँ खिलाती है, पिलाती है, ठीक है, उसको नहलाती है, सब कुछ वो हैंडल करती है, वो बच्चा भी अगर अपने माँ के साथ अच्छी तरह से वो रहता है, वेल मैनर्ड की तरह रहता है। लेकिन चलो मान लीजिए कि कोई आए हेल्प करने के लिए, ठीक है, अगर आप बच्चे को नहला रहे हो, तो आपको पता है नहाने के बाद बच्चा जो है कपड़े वगैरह पहनेगा, थोड़ा पाउडर, गर्मी का सीजन वगैरह है तो पाउडर वगैरह लगाएगा, तो वो आप जो है आप मतलब एक खुद भी तो वो लेकर आ सकते हैं ना, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप अपने उस माँ को जो है आप काम पे लगा रहे हैं, मतलब उसको भी आप फ्री नहीं छोड़ रहे, ठीक है, तो उसका मतलब हेल्प कहाँ से हुआ। वो बोले, एक मिनट भी अगर आप उस माँ को फ्री नहीं छोड़ रहे तो हेल्प कहाँ से हुआ। तो ऐसे करने से अच्छा है कि फ्रेंड्स, अगर वो बच्चा अपने माँ के हाथ से अच्छी तरह से रेडी हो रहा है, खाना वगैरह खा ले रहा है, तो उस माँ के हाथ से उसको सब कुछ करने दीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक माँ से कभी भी कुछ चीज़ें जो कि छूट जाती है, वो भी गलती से कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हुई रहती है, तो उसके साथ वो मिक्सअप होके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती है। वो भी नई नई माँ बनी है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कहीं बाहर जाना का रहा, अगर बच्चा कपड़े वगैरह सब कुछ पहना दिया अपने माँ ने, उस माँ ने अगर सॉक्स वगैरह पहनाना भूल गई या तो फिर कुछ भी, तो उसको वहाँ पर क्या ताना देना जरूरी है कि अरे कैसी माँ है तू, तो ये भूल गई करना, कैसी माँ है तू, तो वो भूल गई करना। इस तरह का जो ताना देता है ना, वो भी देना सही नहीं है, क्योंकि वो भी नई नई माँ बनी है, वो भी सब कुछ धीरे धीरे सीख रही है। इन सब का आदत उसे भी पहले से नहीं होता है ना। ये सारे जो है ना फ्रेंड्स फीलिंग्स एक माँ के अंदर आती है ऑटोमेटिकली, लेकिन बहुत सारे लोग ये जो नहीं समझ पाते, कोई खुद माँ बन के भी एक माँ को नहीं समझ पाते कि ऐसे बोलने से, ऐसे वर्ड बोलने से उस माँ के ऊपर क्या बीतती है करके। बोलने वाला तो बोल के चला जाता है, लेकिन जिसको वो वर्ड चुभती है ना, उसको ऊपर क्या गुजरती है वो ही सिर्फ समझ सकती है। ठीक है, वो कपड़े वगैरह सब कुछ पहना दी, सॉक्स पहनाना भूल गई, या तो फिर डायपर वगैरह कुछ लेना छोड़ दी। आपको अगर वो चीज़ याद है तो आप इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, बच्चे को सॉक्स लगा पहना सकते हैं, खुद पहना दीजिए, या तो फिर वो चीज़ें जो छूट गई उसे लाके आप उसे रख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे भी उस माँ का एक हेल्प होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ताना देने से सब कुछ सही हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उल्टा
आपका जो कही हुई बातें है ना उसके दिल में हमेशा घर करके बैठेगा। तो इस तरह के जो छोटी छोटी बातें होती है ना फ्रेंड्स, उसका हम कभी भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन इस तरह से भी हम एक माँ का बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं। जंप कर देना बेटा, जंप कर देना नहीं, आपने जंप कर दिया है ना। आप आओगे फिर गाड़ी को भी लेकर आओगे अपने साथ। हाँ, काट दिया मुझे। नटखट चीटर। बीबी आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो बेटू? हाँ, मुझे सिखाओ तो थोड़ा, मामा भी आपकी लैंग्वेज सीखेगी। सिखाओगे क्या अम्मा को? सीखेगी अम्मा? किधर है वो गाड़ी? बैठेंगे यहाँ पे। क्या जानू, थक गए क्या? थकी तो नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही। अच्छा, आज का दिन कैसे गया तुम्हारा? मेरे आज का दिन तो ठीक ठाक था, अच्छा था। अच्छा था बोले तो? बोले तो क्या, सुबह तो तुम जल्दी चले गए ड्यूटी पे, अपना ऑफिस चले गए। तो उसके बाद क्या किया ना, आदि जो कि सोया था, मैं अपना जो किचन का काम था वो कंप्लीट की पहले। उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनल काम था वो कंप्लीट की। उसके अंदर ही आदि उठ गया, फिर उसको नहलाए, खाना वगैरह खिलाई। वो तो खाना वगैरह खाता है, तुम्हें पता है, भागा दौड़ी वगैरह करता है। उसके पीछे भागती रही। फिर उसके बाद खाना वगैरह कर लिया तो चीज़ें वगैरह फेंकने लगा। वो चीज़ें वगैरह समेटने लगी। कुछ देर के बाद फिर से वो सो गया। तो मैं क्या की ना, चावल वगैरह नहीं बनाई थी, वो सब बनाई। उसके बाद फिर से वो 20-25 मिनट के बाद उठ गया, तो मिलके दोनों ही खा लिए बैठ के। उसके बाद फिर से भागा दौड़ी वगैरह कर रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा बालकनी को लेके गई। इधर उधर सारी वगैरह मतलब रोड वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, चिड़िया वगैरह दिखा दी, तो थोड़ी देर इधर उधर उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। ऐसे ही भागा दौड़ी करती रही दिन भर आज उसके पीछे ऐसे। अच्छा, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहा तुमको आज? टेंशन, सच बात बोलूँ ना, मैं आजकल ना किसी भी बात के लिए कोई टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला कुछ भी नहीं लेती हूँ। मुझसे जो काम होती है ना, मैं उसके लिए हाँ बोलती हूँ, बिंदास हाँ बोल देती हूँ। जो नहीं होती है उससे भी मैं बिंदास ना ही बोलती हूँ। बराबर, ऐसा ही करना चाहिए। अभी जो भी है मतलब लाइफ में प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अभी आदि है मेरे लिए। और ऊपर से जो है ना, वो आदि हमें देख के बहुत कुछ सीखता भी है, हाँ कि नहीं? बराबर। अगर हम टेंशन लेंगे, हम स्ट्रेस में रहेंगे, वो भी देखेगा वो बच्चा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके साथ फ्रीली अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे उसके हिसाब से, उससे भी थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, है ना? बराबर है, सही बात है। तो आज का दिन ऐसे ही मेरी ठीक ठाक थी। तो आधे जो कि अभी सो गया है, चलो मैं अपने प्रोफेशनल काम वगैरह जो पेंडिंग है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तुम चलो सो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसे हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।